वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ लवली। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और मैं भी आज बहुत देर के बाद एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ आपके, जो कि प्योरली मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं इतनी देर के बाद वीडियो क्यों कोई लेके आई हूँ, क्योंकि मैं और मेरी पूरी फैमिली फ्लू हो गया था, हमें कोल्ड हो गया था, और जिसकी वजह से हमने काफ़ी सफ़र किया और हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ चुके थे। बिल्कुल भी हम रिकवरी, अभी भी मेरी जो चेस्ट कंजेशन है, अभी भी कफ है, तो ठीक है, अभी मैं थोड़ा बात कर रही हूँ। तो इसलिए मैं आज आपके सामने ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो बिल्कुल प्योरली बेस है मेरे एक्सपीरियंस पे, और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उसमें जो मदर्स हैं या तो मदर्स बनने वाली हैं, अगर वो मेरी वीडियोस को देख रही है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे, वो बहुत ज़्यादा डिबेट में रहता है, बेबीज़ के डायपर्स के बारे में। तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स, मैं भी उन पेरेंट्स में से थी जो बहुत ज़्यादा परेशान होती थी कि बेबी के लिए, मेरे बच्चे के लिए डायपर सही है नहीं है, उसे रैश तो नहीं हो जाएंगे। जैसे कि हमारे इन लॉज हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें ये कहते हैं कि बिल्कुल भी बच्चे को डायपर में नहीं रखना है, क्योंकि डायपर्स बच्चे के लिए अनकम्फर्टेबल होते हैं, उन्हें रैशेज हो जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज मैं आपके सामने पूरे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी कि मेरे लिए डायपर्स का कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्लोथ डायपर का कैसा एक्सपीरियंस रहा, और बेबी के लिए क्या सेफ है, क्या क्लोथ डायपर सेफ है या हार्मफुल है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। बस आप वीडियो पे बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डायपर्स के जो टाइप्स के बारे में। डायपर्स के 3 टाइप्स है। एक तो नैपी डायपर्स होते हैं, जैसे कि जिन्हें हम लंगोट भी कहते हैं, और दूसरा आ गया जो मॉडर्न डायपर्स होते हैं, जो इस तरह से होते हैं, और तीसरा डायपर आ गया क्लॉथ डायपर, जो कि इस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नैपीज़ के बारे में बताती हूँ। जो नैपीज़ होती है वो बच्चों के लिए बिल्कुल सही है कि वो स्किन फ्रेंडली होती है, उनसे बच्चों को कोई भी खतरा नहीं होता रैश होने का, क्योंकि वो कॉटन की होती है, लंगोट होती है, कॉटन की होती है, और उसे ट्रायंगुलर शेप में होती है। बस आपको बेबी को टाई कर देना है। बस उसका एक ये डिसएडवांटेज है कि वो आपको बार बार चेंज करना है। तो भाई, आपको अगर बच्चे को रैश फ्री रखना है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आप वर्किंग मदर नहीं हैं और आप बेबी के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं, तो ठीक है, प्योरली आपको जब बच्चा 0 से 6 मंथ तक है तो आप उसे ये डायपर्स, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बेबी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हैं, तो ठीक है, आपको नैपीज़ यूज़ कर लेनी चाहिए। नैपीज़ यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि आप उससे क्या हो जाता है, जैसे ही बच्चा पॉटी कर लेता है तो आपको उसे उसी टाइम पे चेंज करना होता है। और बच्चा दिन में 0 to 6 मंथ्स जो भी बच्चे हैं, वो दिन में 7 बार पॉटी कर लेते हैं। जो मेरा कीचू है वो भी पूरे दिन में 7 बार तो पॉटी करता ही था। तो ठीक है, अब मैं वर्किंग, जब तक तो मैं वर्क ज्वाइन नहीं किया था, 0 to 6 मंथ जब मेरी मैटरनिटी लीव पे थी, तो मैं बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा कभी भी मैंने उसे डायपर, सिर्फ रात के लिए मैंने उसे डायपर यूज़ किया। पूरे दिन मैंने उसे नैपीज़ में ही रखा है, क्योंकि जैसे ही वो नैपी में सुसु पॉटी कर लेता था तो मैं उसे उसी टाइम पे चेंज कर लेती थी। उससे क्या हो जाता है, बच्चा ज़्यादा देर तक डायपर में भी, ज़्यादा देर तक सुसु पॉटी में नहीं रहता, उसे और उसकी स्किन को कोई भी खतरा नहीं होता है, कोई भी रैशेस का खतरा नहीं होता है। तो जो नैपीज़ है वो बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर वर्किंग मदर नहीं है और आप बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, तो प्लीज़ गो फॉर इट। आपको ज़रूर नैपीज़ भी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये नैपीज़ हमारे इंडिया में काफ़ी देर से, काफ़ी सालों से नैपीज़ यूज़ हो रही हैं। तो ये बिल्कुल फ्रेंडली है, बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा आप अगर आप बार बार नहीं कर सकती हैं ये सब, या आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है, आपका हेल्थ इश्यू है, तो आप वो नैपीज़ को अवॉइड कर सकती हैं और बेबी को डायपर दे सकती हैं। तो दूसरी बात करते हैं हम डायपर्स की। जो मॉडर्न डायपर्स रहते हैं वो इस तरह से आते हैं। तो ये प्लास्टिक्स के बने होते हैं, जो इनमें जो जैसे भी आपको सबको पता ही होगा कि जब इसमें बेबी, ये 7 से 8 घंटे चलते हैं, जब इसमें बेबी सुसु करते हैं, ये पॉटी करते हैं, जो उसका जो भी जितना भी वाटर कंटेंट होता है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो ऊपर से ये बिल्कुल ये ड्राई रहता है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स भी होते हैं। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप जब भी इसे डंप करोगे, अगर तो मिट्टी में डंप करोगे, तो ये काफ़ी सालों साल
साल तक उस वहीं पे रहेंगे, एज इट इज़ गलते नहीं हैं। और इसके जो टॉक्सिक होते हैं वो पूरे सॉइल में मिल जाते हैं और सालों साल तक टॉक्सिक सॉइल में रहेंगे और ये गलते भी नहीं हैं। ये प्लास्टिक मटेरियल है, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा आपसे ये मानना है, सबसे ये पेरेंट्स से ये अपील है कि आप इसका कम से कम यूज़ कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ इस डायपर के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ये डायपर बच्चे के लिए ज़रूरी है, या आपको बाहर जाना है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए, ताकि आपको, आपके पास अगर टाइम नहीं है तो ताकि आप इसको एज इट इज़, जब बच्चे ने इसे सुसु पॉटी कर ली है, ये फिल हो गया है, तो आप इसको टेयर करके ऐसे फाड़ के इसको डिस्पोज फेंक सकते हो। ये आपके लिए फ्रेंडली बिल्कुल है, लेकिन ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात आ गई कि क्या इस डायपर से रैशेज हो सकते हैं बेबी को, तो बिल्कुल भी नहीं गाइज, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। इस डायपर से कभी भी बेबी पे रैशेज नहीं पड़ते हैं अनटिल अनलेस आप इसे यूज़ कैसे करते हो। आपका यूज़ जो है, अगर ये डिपेंड प्योरली आप पे डिपेंड करता है कि आप बेबीज़ को ये डायपर कैसे पहनाते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है सुसु की पॉटी की। तो अगर आपका बेबी इस डायपर में ज़्यादा देर तक रहता है, सुसु पॉटी में ज़्यादा देर तक रहता है, तो हाँ चांसेस हो जाते हैं ज़्यादा रैशेस पड़ने के। तो अदरवाइज ये बिल्कुल सेफ है। अभी तक कीचू को 11 मंथ्स का हो गया, कीचू को कभी भी इस डायपर की वजह से, इस टाइप के डायपर की वजह से कभी भी उसे रैशेस नहीं पड़े हैं। हाँ एक बार उसे बहुत ज़्यादा रैशेस पड़ गए थे, क्योंकि वो उसे लूज मोशन हो गए थे और वो बार बार पॉटी कर रहा था, जिसकी वजह से उसे उसकी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था, काफ़ी हार्श हो गई थी उसकी स्किन, उस पर स्किन काफ़ी ज़्यादा रैशेस हो गए थे। क्योंकि उस टाइम पे जब उनका पेट, जब बेबी बार बार पॉटी करता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उनकी जो पॉटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होती है और जो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो आप जब भी ये डायपर, इस टाइप का डायपर बेबी को पहना रहे हो, तो आप मेक श्योर कि आप डायपर, कोई भी रैश फ्री क्रीम आपके डॉक्टर ने कभी ना कभी रिकमेंड की होगी, या कोई भी रैश फ्री क्रीम आप बेबी के स्किन पे अप्लाई कर लीजिए इसे पहनाने से पहले, ताकि आपके बेबी की स्किन और स्किन जो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए डायपर के, तो जिस वजह से कभी भी बेबी को रैशेस का खतरा नहीं होगा। और हाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आप कब बेबी को, अगर जैसे आप वर्किंग मदर हैं तो आपको यही डायपर प्रेफर करोगे कि ताकि आपको जल्दी आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप बच्चे के डायपर को ऐसे ही एज इट इज़ खोल के थ्रो कर लो। आपके पास उस बेबी के डायपर्स धोने का टाइम नहीं है या कुछ ऐसा टाइम नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, आप ये डायपर बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। बस आपको ये मेक श्योर कि आप उसे अच्छे से यूज़ करें, अच्छे से बेबी को फ्रीक्वेंटली, जैसे ही उसे देखते रहें कि बेबी का अगर डायपर फिल हो गया है, टाइम टू टाइम आपको इस डायपर को चेंज करना है। तो ये बिल्कुल सेफ है बेबी के लिए, तो आप इसे घबराइए मत। लेकिन हाँ डायपर, जितना भी बच्चे को डायपर फ्री रखिए वो ज़्यादा अच्छा है। तो तीसरी बात आ जाती है इस क्लॉथ डायपर की। ये है डायपर बेबी बकेट का डायपर है, क्लॉथ डायपर है। इसमें इस तरह से ये कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा है बिल्कुल, और इसके अंदर ये इंसर्ट रहता है, एक इंसर्ट पैड है ये, बिल्कुल आप इस तरह से देख सकते हैं, इंसर्ट पैड है, आप इस तरह से देख सकते हैं। ये भी बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन का बिल्कुल बना हुआ होता है, और ये भी कॉटन का बना है। और ये तो बिल्कुल भी बेबी के लिए बिल्कुल फ्रेंडली है, बिल्कुल बेबी की स्किन के लिए बिल्कुल फ्रेंडली है। क्योंकि मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है। ये मैंने 5 मंगवाए थे मैंने ये, लेकिन एडजस्ट हो जाता है, न्यू बॉर्न के लिए एडजस्ट हो जाता है। अगर आपको न्यू बॉर्न के लिए ये चाहिए तो उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। ये बिल्कुल एडजस्टेबल है, ये देखिए इसका साइज़ ऐसे टक करके छोटा हो जाएगा इसका साइज़, और ये न्यू बॉर्न के लिए भी यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, जैसे बेबी बड़ा होता जाएगा आपको, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल स्किन, बच्चों की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है।
आप इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसी तरह से आपका इसका डिसएडवांटेजेस यही है फिर से कि आपको इसे धोना है बार बार। जैसे ही ये सिर्फ 3 घंटे तक ही यूज़ में आ सकता है, उसके ऊपर ये लीक करना शुरू हो जाता है। तो मैंने ज़्यादा देर ये नहीं यूज़ किया, क्योंकि मेरा कीचू जो है वो बार बार फ्रिक्वेंट पी करता था और इसे 2.5 घंटे से ज़्यादा या 2 घंटे से ज़्यादा वो नहीं टिक पाता था, पूरा बेड जो है गीला हो जाता था। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, उसके बाद ये आपको, जैसे बच्चा कम पी करने लगेगा, तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्किन फ्रेंडली भी है और एक तो ये कॉटन का भी है, स्किन फ्रेंडली भी है, और तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और रात के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रात को बच्चे कम पी करते हैं, पॉटी नहीं करते हैं, तो ये बिल्कुल कन्वीनियंट हो जाता है आपके लिए। कि मैं पर्सनली मैंने इसे काफ़ी बार यूज़ किया है और इसमें बच्चे ने पॉटी भी कर ली है, तो वो धोना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था और ये ज़्यादा देर तक मतलब ड्राई भी नहीं रख पाता था बेबी की पी को नहीं सो कर पाता था, क्योंकि ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा फुल हो जाता है, बिल्कुल पानी से गीला हो जाता है और उसके बाद ये लीक करना शुरू हो जाता है। एक बार जब ये फुल हो जाए उसके बाद ये लीक करना शुरू हो जाता है। तो सीरियसली गाइज, मेरे लिए तो ये उतना ठीक, मेरे लिए तो इसका उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। लेकिन अब जब कीचू 11 मंथ का हो गया है, इसके बाद अब ये कम पी करता है थोड़ा रात को, तो ये रात के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि रात को ये पॉटी भी नहीं करता और बच्चे बिल्कुल भी रात को पॉटी नहीं करते हैं। और ये ठीक है, सुबह आप इसको रात को यूज़ करके सुबह आप इसको आराम से धो सकते हो, तो ये बिल्कुल भी ठीक है, सेफ है। हाँ, ये है इसकी, हाँ, इससे ये है कि आपको ये बस इसे धोना है और ये इजीली वॉशेबल है और इसे काफ़ी टाइम तक आप रीयूज़ कर सकते हो। जो बाकी वाले डायपर हैं, आप जो मॉडर्न डायपर हैं, आप उसे रीयूज़ नहीं कर सकते हो, और ये आप 300 टाइम तक यूज़ कर सकते हो वॉश करके अच्छे से। आप इसे यूज़ कर सकते हो जब बेबी थोड़ा बड़ा हो जाए। मैं इसे दिन के लिए भी यूज़ हो सकता है। जब आप घर पे हैं, आप वर्किंग नहीं है, तो आप इसे धो सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और दैट्स इट। तो गाइज, ये थी मेरा रिव्यू डायपर्स के मामले में। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। रैशेज, आपकी जो बेबी की हेल्थ है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। बेबी की हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हम बेबीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा वरी होते हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरी होते हैं। तो गाइज, आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको अपने प्योर एक्सपीरियंस के बेस पे आपको ये बताया है कि कौन से डायपर्स, सारे डायपर्स अच्छे होते हैं। बस आपके लिए कन्वीनियंट कौन सा है वो आपको चूज़ करना है। आपको बेबी के साथ कैसे यूज़ करने हैं डायपर्स, वो आपको चूज़ करना है। तो हाँ, मेरा ये मानना है कि बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा डायपर फ्री रखने की कोशिश कीजिए। उससे जो बेबी होता है हैप्पी रहता है और बेबी कंफर्टेबल भी फील करता है। जो डायपर्स में बेबी बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करते, उन्हें बल्कि फील होता है। तो प्लीज़ गाइज, बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा डायपर फ्री रखिए। मैं भी कीचू को ज़्यादा से ज़्यादा डायपर फ्री रखती हूँ, उससे उसे पॉटी सुसु की ट्रेनिंग भी हो जाती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जो मैंने आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताए और जो कि आपको बताया मैंने कि को कैसे ये डायपर्स जो है यूज़ करने हैं, और ये बिल्कुल कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी सही है। कोई भी बेबी को तब तक रैश नहीं होगा जब तक कि हमारी लापरवाही नहीं होगी, जब तक हमने उसे प्रॉपर नहीं यूज़ करेंगे, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। अदरवाइज सभी डायपर्स जो है बेबी के लिए बिल्कुल फ्रेंडली हैं। आप इसे बिल्कुल कोई भी ब्रांड का डायपर, मॉडर्न डायपर, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आपके बेबी के साइज़ के हिसाब से। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल रही होगी। जो भी मदर्स हैं, जो भी मदर बनने वाली है, उनके लिए वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो थैंक यू।